ओम शांति नगर में स्थित बाबीना विधायक के कार्यकाल में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता में भदंत कुमार कश्यप महाथेरो ने बताया कि उनके द्वारा बाबीना विधानसभा क्षेत्र के परीक्षा स्थित सुगत बुद्ध विहार विषपयाना केंद्र के विकास के लिए प्रदेश सरकार के विकास कराने के लिए आग्रह किया गया था, क्योंकि यह केंद्र बुंदेलखंड का एकमात्र बृहद बौद्ध विहार है जहां पर देश विदेश के बौद्ध अनुयायियों का प्रह आवागमन रहता है, जिनकी सुविधा के लिए यहां पर विकास कार्य कराए जाना अति आवश्यक है। जिसके सापेक्ष मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाकर मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री और प्रमुख सचिव पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से व्यक्तिगत मिलकर यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाने के लिए अनुरोध किया गया, जिस पर स्थायी पर्यटन विभाग द्वारा इस बुद्ध विहार पर विकास कार्य करवाए जाने के लिए आगन तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया था, जिसमें प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 247.33 लाख की धनराशि प्रशासनीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशि 197.00 लाख रुपए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के पक्ष में अवमुक्त भी कर दिए हैं। इस कार्य की स्वीकृति कराने में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्था के अध्यक्ष राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा का भी विशेष योगदान रहा। शीघ्र ही बौद्ध विहार परीक्षा में विकास कार्य सौंदर्यकरण का कार्य प्रारंभ होगा। यह विकास कार्य होने से यहाँ आने वाले बौद्ध अनुयायियों को होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के तीर्थ स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2 साल में के पहले 2 साल के पहले 2.5 करोड़ का यानी विधायक जी के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अच्छे से संज्ञान में लिया, और जैसे पर्यटन मंत्री जी ने भी लिया, मिले भी हैं, पर्यटन मंत्री से भी मिले, जो पर्यटन सचिव हैं मुकेश मिश्राम जी, और यहाँ के जो उपनिदेशक हैं कीर्ति मैडम जी, और झांसी के जो पूर्व इसके पहले जो डीएम साहब थे रविंद्र कुमार जी, उससे बाकायदा मिले, और जहाँ जरूरत पड़ी विधायक से फोन करने की या मिलने की तो मिले, हमारा ये पर्चा में दिया है। और मैं 1993 में उस जगह से जुड़ गया था, और 13 में मुझे भिक्षु बनना था, लेकिन हम 2 साल बाद बने। तो 1995 से हम बराबर, अभी 2 महीना हमारा 1.5-2 महीना कम है, 29 साल में 15 अप्रैल में हम भिक्षु बने थे। और उसके बाद हमारे गुरुजी का जो हमारे पूज्य महाराज सत्यानंद जी थे, उनका हमें शामिल 7 वर्ष मिला, और वो 2001 में सितंबर के महीने में परिनिर्वाण प्राप्त हो गए, यानी उन्होंने शरीरांत हो गया उनका। उसके बाद ये बात आती है कि इसको रखा जाए, तो आप सबके सहयोग से अपने जो भी थे, आप थे, और मतलब जितने भी बौद्ध अनुयायी थे या सामाजिक लोग थे या अधिकारीगण थे, उन्होंने कहा कि भंते कुमार के सब के वो थे, तो भंते कुमार के सबको ही यहाँ पर उत्तराधिकारी बनाया जाए। 2001 में सितंबर में, सितंबर से हम बराबर हैं, और लगभग उसमें 2-2.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। उसमें सरकारों के द्वारा भी और विधायक निधियों के द्वारा भी आपके आर्थिक भी सहयोग रहा है, साथ साथ में रक्तदान माता जी की तरफ भी आपने किया है। तो ऐसे करके, और वहाँ पर मेन बात है कि वो, मेरा नाम भदंत कुमार कश्यप महाथेरा, क्षेत्र के हम अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, चलिए सुगत विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट भी अध्यक्ष हैं, और सुगत विद्या के प्रबंधक हैं। साथ में धर्म समिति है, उसमें जो धर्मगुरु रखे गए, उसमें झांसी में उसके भी हम धर्मगुरुओं में हैं, सद्भाव समिति में। और हमारे कुर्सी हरगोविंद कुशवाहा जी आपसे लगभग 20 सालों से जुड़े हैं। हमारे श्री राजीव सिंह पारिशाह जी विधायक बने, हमारे एक आपकी भी मुहिम है, निवासी हैं, हम भी लोकलाई के हैं, रहने
वाले हैं, तो वैसे भी बचपन से ही हम लोगों का भाईचारा है। और विधायक जी का हमारे लिए और इस स्थान के लिए नहीं बल्कि सब समाज के लिए विशेष सहयोग रहता है। और हम एक साथ में हम लोगों का बहुत अच्छा हम भिक्षु हैं, भिक्षु नाते मतलब उम्र भी लगभग एक ही है। हम विधायक से कुछ 4-5 साल बड़े हैं और मित्रवत मतलब भाई भी हैं और मित्रवत हमारा मित्र भी हैं। और ऐसे करके स्टूडेंट लाइफ से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। हमको मतलब यहाँ पर जैसे आना जाना हमेशा रहा है। और विधायक जी को जैसे प्रधान बने, विधायक जी की माता जी बराबर जुड़े हैं। और इस प्रकार से 17 से जब से विधायक चाहे आर्थिक हेल्प हो, चाहे ऐसी कोई परेशानी हो, तन मन धन से हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए कोई भी इनका ऐसे न चाहे कि किसी लोग तो ये रखते हैं कि फला पार्टी के हैं, ये मतलब बीएसपी के हैं या कांग्रेस के हैं या समाजवादी के हैं। कोई दुखी आया विधायक जी के अंदर ये नहीं है। ये विशेष मतलब हमारे एक बुंदेलखंड के हम कहें कि बुंदेलखंड के रतन हैं। आपके ही सहयोग से हमने 17 में विधायक बने, तो जब हमने प्रयास किया तो उसमें हो गया था, कोरोना काल में ऐसा नहीं हो पाता। जब आप उसी बार चुने गए तो फिर हमने 2 लेटर लिखवाए थे। उसमें एक अपने आप जिस संस्थान में वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी का वो परिनिर्वाण हो चुके हैं, तो आपने उसमें 2-3 पद खाली हैं सदस्य के। तो आपने कहा तो फिर हमने बुधगया के विकास के लिए 2022 में 1 महीने में और एक सरकारी संस्था को पैसा मिला है। ये जो पैसा मिला है ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को मिला है। 1 करोड़ 97 लाख रिलीज हो गया और बाकी जो लगभग 50-52 लाख रुपए है वो बाद में जैसे काम का जब जाता है कि हाँ इतना काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद में क्लियरेंस जाता है यहाँ से कि जो फंड यूज का जो सर्टिफिकेट जाता है जब बाकी दिन हो जाता है। लेकिन प्रावधान तो पूरा हो गया 2.5 करोड़ का, सैंक्शन भी पूरा 2.5 करोड़ हो गया, रिलीज 1 करोड़ 97 लाख हो गया। तो अब तो कोई काम ही दिक्कत ही नहीं है, तुरंत काम शुरू होगा और जैसे वो अपना पैसा यूज करते जाएंगे सरकार पैसा देती जाएगी। और भी जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने फिर हाथ फैलाएंगे। और केवल पारिशाही नहीं, केवल बहुत बिहार नहीं, हमने अपने झरना जो एक पर्यटन केंद्र है, झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग की है। वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है, ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज़्यादा नज़र अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबसे कमज़ोर होगा उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमज़ोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में इनकी प्राथमिकता में बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज़्यादा नज़र हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बुंदेलखंड में रोज नए कुछ ना कुछ हो रहे हैं। चाहे सज्जन जो समाज में समरसता का संदेश देने वाले, जो भंते जी ने कहा कि विशेष जाति विशेष वर्ग से देखा जाता था, आज मैं कह सकता हूँ वहाँ पे सभी जाति वर्ग के लोग हमारे पास बिहार में जाते हैं और सब साधना करते हैं, चाहे किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, वहाँ सब लोग जाते हैं और भंते जी से सब आशीर्वाद पाते हैं, चाहे कोई भी जाति के हो, चाहे कोई विशेष जाति के हो। अब वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सब एक घाट पर पानी पीने की
अगर कहीं कल्पना साकार होती हुई दिख रही है तो पारीछा में जाए। शेर और बकरी जो राम राज्य है वो पारीछा में मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और भंते जी का विशेष प्रयास है। सब एक साथ रहते हैं, कोई जातिवाद में सब लोग सहयोग करते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, क्या कायस्थ, क्या ऊंची जाति, क्या वहाँ जातियाँ मिट गई हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो योगदान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये इस जातिवाद को पूरी तरीके से समूल नाश करने के लिए है। और भंते जी ऐसे व्यक्ति है, मैं ये कहूँ ये अवतार है कि इन्होंने जातिवाद को पूरी तरीके से, भेदभाव को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान है। आप वहाँ जाएंगे तो सब लोग एक साथ भोजन करते हुए मिलेंगे और सबके साथ में भंते जी का समान व्यवहार रहता है, चाहे भंते जी के बहुत करीबी हो और चाहे पहली बार आए हो, सब एक साथ एक जैसा व्यवहार सबके साथ में भंते जी करते कितने हैं। समय में ये स्वीकृत हो गया, कितना आपको समय इसमें लगा? लगा और ये जो इसमें प्रोजेक्ट में जितने भी काम है